तो आज से देश के सभी बैंक्स के एटीएम में 500 और 2000 के नए नोट उपलब्ध रहेंगे। सुबह 8 बजे से एटीएम से नए नोट निकालने की बात कही जा रही है। 2 दिन से एटीएम बंद था। सरकारी ऐलान के मुताबिक एक व्यक्ति एक कार्ड के जरिए 18 नवंबर तक 2000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकता है और इसके बाद इसकी लिमिट बढ़ाकर 4000 रुपए कर दी जाएगी। आज से एटीएम खुलेंगे, नए नोट निकलेंगे। एटीएम में आज से 500 और 2000 के नए नोट। 2 दिन बंद रहने के बाद आज से देश में सभी बैंकों के एटीएम में 500 और 2000 के नए नोट उपलब्ध हो गए हैं। एक व्यक्ति एक कार्ड के जरिए 18 नवंबर तक 2000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकता है, जबकि 19 नवंबर से 4000 रुपए प्रतिदिन निकाल सकते हैं। बाद में इसकी लिमिट और बढ़ा दी जाएगी। आज से एटीएम से 2000 और 500 के नए नोट निकलेंगे, जबकि 100 रुपए के पुराने नोट ही निकलेंगे। 1000 रुपए के नोट एटीएम से निकलना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके अलावा बैंकों ने भी नोट बदलने और नए नोट मिलने का काम जारी रहेगा। रविवार और शनिवार को भी बैंक खुले रहेंगे। दोनों दिनों बैंकों में आम दिनों की तरह नोट बदले जाएंगे। लोगों को एटीएम से पैसे निकालने में किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए कैश मैनेजमेंट एजेंसी ने देश के 2,20,000 एटीएम बूथों में 40,000 करोड़ रुपए कैश में डाल दिए हैं। इसमें 2000, 500 और 100 रुपए के मिले जुले नोट हैं। ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए बैंकों ने दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। अगर आपका खाता एसबीआई बैंक में है तो जरूरी नहीं कि आप एसबीआई बैंक के एटीएम से ही पैसे निकालें। आप किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। इस बीच आज 500 और 1000 रुपए के नोट के कानूनी इस्तेमाल का आखिरी दिन है। आज रात 12 बजे तक आप पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, एयरलाइंस टिकट काउंटर, टोल टैक्स, मेडिकल स्टोर, सफल, केंद्रीय भंडार, मिल्क बूथ पर 500 या 1000 रुपए के पुराने नोट इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं सरकार 1000 रुपए के नोट को नए कलर और डिजाइन के साथ फिर से जारी करेगी। सिर्फ 1000 रुपए का ही नहीं, बल्कि 10, 20, 50, 100 के नोटों को भी धीरे धीरे नए डिजाइन और सुरक्षा के साथ बाजार में लाया जाएगा। साथ में यह भी साफ किया गया है कि 1, 2 और 5 रुपए के नोटों की नई सीरीज नहीं आएगी। Existing 100 rupee, 50 rupee and other denomination notes will continue to be legal tender. New design features, the new design 100 rupee and 50 rupee other notes will be slowly infused into the market. पीएम ने ट्वीट करके लोगों को सहयोग के लिए शुक्रिया कहा है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने और विकास का फल हर नागरिक तक पहुंचाने के काम में लगातार जुटी हुई है। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि लोग बैंकों को आभार जताते हुए पुराने नोट बेहद धैर्य के साथ बदल रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने उम्मीद जताई है कि अगले 10 दिन में एटीएम सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार की रात राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। इससे शुरू में तो लोगों में थोड़ी अफरा तफरी रही, लेकिन बाद में सरकार के कदमों से लोग आश्वस्त दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आयकर विभाग ने कल देर शाम मुंबई के कई बाजारों में छापेमारी की। आरोप है कि मुंबई के झावेरी बाजार, अंधेरी, विलेपार्ले में कई ज्वेलर्स बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को वाइट कर रहे थे। मुंबई में छापेमारी की खबर के बाद दिल्ली के चांदनी चौक में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी। मोदी सरकार का ब्लैक मनी पर डबल अटैक। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने के बाद केंद्र सरकार ने अब ब्लैक मनी जमा करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है। कल दिल्ली, मुंबई और पंजाब के कई शहरों में इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे। मुंबई के झावेरी बाजार में आयकर विभाग ने छापे मारे। दिल्ली में चांदनी चौक, दरिबा कला और करोल बाग में इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स अधिकारियों ने छापेमारी की।
जिसके बाद चांदनी चौक पर ज्यादातर व्यापारियों ने छापेमारी के डर से दुकानें बंद कर दी। हालांकि बाद में कुछ लोगों ने छापेमारी को अफवाह बताया। दिल्ली के अलावा इनकम टैक्स अधिकारियों ने मुंबई के कई बाजारों में छापेमारी की। इनकम टैक्स अधिकारियों को सूचना मिली थी कि मुंबई के झावेरी बाजार, अंधेरी, विले पार्ले में बड़े पैमाने पर सोना खरीदकर ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, जिसके बाद ये छापेमारी की गई। खुफिया जो सोर्स है उनसे ये जानकारी मिली थी कि कुछ अंगड़िये और कुछ ज्वेलर्स ऐसे हैं जो 500 और 1000 के पुराने नोट एक्सेप्ट कर रहे हैं और बदले में वो सोना जो है वो तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम के दर से बेच रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने लुधियाना और चंडीगढ़ में भी छापेमारी की। आईटी अधिकारियों ने कारोबारियों की बिल बुक पर मुहर लगाई, जिसके चलते वो पिछली तारीख में बिल नहीं काट सकेंगे। दरअसल आईटी विभाग को शक था कि कुछ कारोबारी गलत तरीके से 500 और 1000 रुपए के नोट बदल रहे हैं। सरकार की कार्रवाई से हवाला कारोबारियों में हड़कंप है। दूसरे पुराने नोटों पर रोक के बाद रेल रिजर्वेशन के जरिए काले धन को ठिकाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे रिजर्वेशन में काफी इजाफा हुआ है। बहुत से लोगों ने महंगे टिकट बुक कराए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। अब 10,000 से ज्यादा का रिफंड अकाउंट में ट्रांसफर होगा या फिर चेक दिया जाएगा। साथ ही 500 और 1000 के नोटों से बुकिंग कराने वालों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे ने भी कुछ फैसले किए हैं, जिसके मुताबिक अब 50,000 से ज्यादा के टिकट बुक कराने वालों के लिए पैन कार्ड देना जरूरी होगा। टिकट खरीदने वालों के बारे में जरूरी सूचनाएं रजिस्टर में दर्ज होंगी। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। चलिए, तो जिनके पास काला धन है उनमें हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन आम लोगों के लिए आज थोड़ी सी राहत यह है कि आज बैंक के एटीएम से पैसे आप निकाल पाएंगे।